तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही विशेष चीज सीखने वाले हैं जो कि त्रिभुज के अंतर्गत आता है। और उस त्रिभुज में हम प्रत्येक तरह जितने तरह के त्रिभुज होते हैं, प्रत्येक तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल आखिर कैसे निकाला जाए। हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का मौलिक सूत्र, त्रिभुज के का क्षेत्रफल जो होता है उसका मौलिक सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये मौलिक सूत्र हुआ, ये हर हाल में सबके। लेकिन इसमें क्या है कि हमें अगर आधार मालूम है और ऊंचाई मालूम है तब तो क्षेत्रफल निकलेगा। अगर आधार मालूम ऊंचाई नहीं मालूम तो नहीं निकलेगा। पहले इसके जान लेते हैं कि अगर आधार मालूम है ऊंचाई मालूम है तो क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन अगर क्षेत्र आधार इसी पर अगर निकालना है तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, क्षेत्रफल गुना 2 ऊंचाई। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर ऊंचाई निकालना है तो क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल गुना 2 आधार। ये 3 सूत्र जो हो गए त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के मौलिक सूत्र कहे जाते हैं, जिसको लेकर के हम आधार भी निकाल सकते हैं, ऊंचाई भी निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत ये माना जाए कि क्या प्रत्येक त्रिभुज में आधार और ऊंचाई हमको पता चल जाता है? नहीं चल पाता है। प्रत्येक त्रिभुज में आधार ऊंचाई अगर पता नहीं चले तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले आधार ऊंचाई पता करना पड़ेगा। तो उस आधार पर क्या लेते हैं कि त्रिभुज कौन कौन से हो सकते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। किस तरह के त्रिभुज हो सकते हैं? एक त्रिभुज ऐसे हो सकते हैं जिसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हमको पता चल जाता है कि आधार है और ऊंचाई है, दोनों आधार और ऊंचाई पता चल जाता है। इसलिए इसमें कोई विशेष बात नहीं होती है क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्योंकि इसमें आधार भी पता है और ऊंचाई भी पता है। जब आधार ऊंचाई पता रहेगा तो क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में हमको आधार भी मालूम हो जाता है और ऊंचाई, इसका तो क्षेत्रफल इजी है निकालना। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। कर सकते हैं इसको निकालने के लिए कोई विशेष मशक्कत हमको करना नहीं पड़ेगा। आधार को हम b मान लेते हैं, ऊंचाई को h मान लेते हैं। इस तरह से शॉर्ट में लिख देते हैं 1/2 गुना b गुने h। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। यानी कि जो हमारा मौलिक सूत्र है वही सूत्र आ गया समकोण त्रिभुज। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा सूत्र होता है जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। अब इसमें समबाहु त्रिभुज में आप लोग जरा गौर करके देखिए और दिमाग लगाइए। इसकी सभी भुजाएं बराबर है। अगर सभी भुजाओं को हम ए मान लेते हैं, सब भुजाएं है ए है तो इसका इसमें बता सकते हैं कोई आदमी कि इसमें आधार और ऊंचाई पता चल रहा है? इसमें आधार ऊंचाई कहीं दिख रहा है? तो यहां तो गड़बड़ हो जाएगा, ये मौलिक सूत्र काम करेगा नहीं। तो क्या करेंगे हम, इस मौलिक सूत्र को पता के रूप में लाने के लिए पहले आधार ऊंचाई पता करेंगे, तब इसका सूत्र तैयार होगा। कैसे तैयार होगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आधार तो हमको पता चल रहा है कि नीचे आधार रखा हुआ, इस पर जहां रखा ए, आधार क्या हो गया ए। लेकिन ऊंचाई पता नहीं चल रहा। अब ऊंचाई के लिए हमको कुछ सोचना पड़ेगा। ये अब में से कोई बता सकते हैं कैसे ऊंचाई निकलेगा? नहीं बता सकते हैं, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, ये समबाहु त्रिभुज हो गया आपका। समबाहु त्रिभुज में हमें आधार पता है और ऊंचाई पता नहीं है, ए। तो हम क्या करते हैं, अपने मन से कोई ऊंचाई डाल देते हैं। एक ऊंचाई हमने डाल दिया, इसका नाम, ये पूरा यहां से तक ए हो गया, लेकिन यहाँ बीच में नाम रख देते हैं पी। ये एपी जो हो गया इसका ऊंचाई हो गया। अब एपी की ऊंचाई अगर हो गया तो इसका मान नाप कुछ होगा तब न 1/2 गुना आधार ऊंचाई करेंगे। लेकिन नाप तो है नहीं इसमें, तो नाप पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देख लीजिए। यहाँ देखिए ध्यान से, इसमें हमें
20 से अगर एपी डाल दिए, हमें इसमें अब 3 त्रिभुज नजर आते हैं। आप लोगों को दिख रहा है 3 त्रिभुज? देखिए कैसे है, ए बी सी एक बड़ा त्रिभुज, फिर ए पी बी छोटा त्रिभुज, ए पी सी इधर छोटा, 3 त्रिभुज नजर आए कि नहीं आए? इस 3 त्रिभुज में हमको बड़ा त्रिभुज का कोई मतलब नहीं, बड़ा त्रिभुज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें लंब था ही नहीं, ऊंचाई था ही नहीं, जो कि हमको निकालना, हम ऊंचाई निकालने के लिए एपी डाले। अब देखिए एपी निकालने के लिए हम इस त्रिभुज को हम ढक लेते हैं, इधर से इस त्रिभुज को हटा दें। अब ये त्रिभुज मिला, इस त्रिभुज में क्या देखते हैं, ऊंचाई भी है और आधार भी है कि नहीं? जब ऊंचाई और आधार दोनों है, इस त्रिभुज का तो क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। आइए त्रिभुज का नाम लिखते हैं, त्रिभुज ए पी बी। ए पी बी एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी बी इजकल टू 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो बताइए इसका आधार कितना हुआ, इधर मिट गया तो इतने दूर न हुआ जी, बीपी हुआ कि नहीं? 1/2 गुना बीपी गुना एपी, ये बीपी और ये एपी, समझ में आया? आधार बीपी और एपी, बीपी हो गया इसका आधार और एपी हो गया ऊंचाई, ठीक है? अब इसमें पूरा बीसी का पूरा यहां से तक का कितना वैल्यू है, ए कितना वैल्यू है? चूंकि यहां से लंब जब डाला गया, इस भुजा को आधा दूर पर काटेगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, a/2, एक आधा, एक होगा कि नहीं होगा? एक आधा, ये भी हो जाएगा एक आधा। अब इसका आधार हमको मालूम होगा a/2, आई ऊंचाई हो गया मालूम नहीं है, ऊंचाई मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, मालूम नहीं है तो क्या होगा, तो यहां लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार हो गया a/2 गुने एपी मालूम नहीं है। अब बताइए एपी पहले मालूम करेंगे तब ना निकलेगा। तो आप लोग इसमें पढ़े होंगे, एक रूल होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस रूल, जिसमें क्या होता है, त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में आधार कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है कि ना होता है? पढ़े है ना? ये सब लोग जानते हैं, इसको पाइथागोरस कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इसके में मतलब हो गया कि कर्ण स्क्वायर, ये लंबी भुजा के स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर कर लेते वही। सबसे पहले हमको एपी निकालना है इस तरह से, तब एपी बराबर क्या हो जाएगा, इसको आधार मान के क्या लिखेंगे, एपी बराबर हो जाएगा एबी, एबी स्क्वायर, ये कर्ण हुआ ना, घटा बीपी स्क्वायर होगा। अब बताइए एपी एबी का मान कितना है, ए, और बीपी का मान कितना है, a/2, इसका स्क्वायर किया हमने, क्या निकला, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4 करनी निकला। अब देखिए इसका एलसीएम 4 हो गया, 4a स्क्वायर घटा a स्क्वायर करनी हो गया, हो गया, क्या निकलेगा 3a स्क्वायर बटे 4 करनी। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, √3 a स्क्वायर का वर्गमूल a/2, √3 a/2 हो गया, यानी आधा इसका वैल्यू ये निकला कि नहीं? एपी का वैल्यू कितना निकला, √3/2। अब देखिए हम लिखे हैं ए पूरा का त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका निकालते हैं, ए पी बी का क्षेत्रफल 1/2 गुने बीपी गुना एपी होगा कि नहीं होगा? एपी का वैल्यू हमको कितना निकला, यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ डाल दें, अलग नहीं लिखे हैं पर डाल देते हैं, √3a/2 हुआ, क्लियर है? अब इसको काटिए, देखिए गुना कर, इतना दूर ये हमको निकला है, किसका निकला है, सिर्फ ए पी बी का छेद 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब गुना करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा √3a स्क्वायर
बटे √3a² बटे 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या है 4 दूनी 8। लेकिन ये है कितना, आधा इधर आधा, आधे का ना निकला, आधा इधर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, उसका दुगुना होगा कि नहीं होगा, है तो उसका दुगुना कर देते हैं, 2 चौके 8 √3a² हुआ। यानी अब ये निकला हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने a² निकला कि नहीं निकला, प्रूव हुआ। कितना सुंदर सा है। अब अगर मालूम, इसमें अगर आधार और लंब मालूम रहता है इतना झंझट नहीं होता है। अब इसी फॉर्मूला को डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, इतना निकालने की आवश्यकता नहीं, हमने सूत्र निकालना सिखा दिया। एक बार फिर से सीख लीजिए, नहीं समझे तो एक बार रिवीजन कर देते हैं। समबाहु त्रिभुज में हमको आधार दिख रहा है लेकिन लंब दिख नहीं रहा, तो लंब को हम निकाल लेते हैं। लंब निकाली AP बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर पर हमने निकाल लिया, a² माइनस a² बटे a/2 का होल स्क्वायर करके, तो हमको आंसर इतना आया, ये लंब निकल गया। अब लंब जो ही निकल गया तो हम ATB के जो सूत्र लिखे थे 1/2 गुने BP गुना BP का मान मालूम था, इसका मान डाल दिए, गुना करके हमने ऐसा निकाला। इसको एक तरह से और कर सकते, कैसे कर, देखिए जो ही हमको AP का मान मालूम होगा, AP का मान मालूम, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का मौलिक सूत्र हमको पता है कि होता है 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए 1/2 तो आया, आधार पूरा त्रिभुज का BC तो आधार ही है, BC क्या है आधार, A हो गया, और ऊंचाई हमको मिल चुका है, यहाँ कितना मिला √3a/2, इसको गुना करेंगे √3a² बटे 4 आया कि नया, देख लीजिए। दो तरह से सीखा हम पहले ही बता चुके, आज जो हम बताने जा रहे हैं आप सिर्फ उस सूत्र को याद किए हुए, हमने निकालना बता दिया, अगर याद ना रहे तब भी निकाल सकते। तो दो त्रिभुज का हमने अभी सीखा है, कौन कौन, पहला सीखा हमने समकोण त्रिभुज का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, दूसरा हमने सीखा समबाहु त्रिभुज जिसका होता है √3/4 गुने भुजा, ए माने भुजा हो गया, ए मतलब भुजा हो गया, बात समझ में आ गई। इसको दो तरह से हमने बनाया, एक तरह से हमने आधे दूर का क्षेत्रफल निकाला, उसको दुगुना कर दिया, दोनों निकल गया। दूसरा जो ही हमने लंब निकाला उसको लंब हमको मिल गया, आधार पहले से हमको ये पता है, हम मौलिक सूत्र पर डाल दिए, उसको आंसर आ गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ, एक बार बोलिए तो, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा √3/4 गुने भुजा, √3/4 गुने भुजा, कंप्लीट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ही अगर कोई रहेगा, एक त्रिभुज हमारा हो गया समकोण, दूसरा हो गया समबाहु त्रिभुज, तीसरा अगर रहेगा समद्विबाहु, दो भुजा बराबर, तीसरा भुजा बराबर नहीं है, तब क्या करें, तो दो भुजा जो ही बराबर, जैसे ये भुजा इतना छोटा है, ये ऐसे छितरा गया, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए मान लीजिए ये भुजा दोनों बराबर है, ABC बराबर है, ठीक है, और ये बड़ी भुजा है, ये बड़ी भुजा, ये बड़ी भुजा, ठीक है। अब ये भुजा का माप कितना, ये पता नहीं है, आधार भी इसका पता हमें नहीं है। जब आधार पता नहीं है ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसको कुछ मानेंगे, कुछ तो मानेंगे, इसको मान लेते हैं B, क्या मान लिया हमने B, इसको माना हमने A, दोनों भुजा बराबर है तो A हो गया, ई भुजा का मान इससे बड़ा है या छोटा ये हमको पता नहीं, छोटा भी हो सकता है, जैसे है देखो ऐसे कर देंगे, ये देखो छोटा हुआ कि नहीं हुआ, ये बड़ा, ये दोनों बराबर, ये छोटा,
ये भुजा इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा। आधार मालूम है इसका कितना, बी कितना मालूम हो गया, लेकिन लंब इसका मालूम नहीं। आप पहले लंब मालूम करेंगे, तो लंब मालूम करने वही बात करते हैं, खींच लेते हैं, खींच लिया। जो ही दोनों भुजा अगर बराबर रहता है ऊपर वाला, वहां से जो लंब डाला जाता है तो नीचे वाले भुजा को बराबर में काटता है। किसमें काटता है, बराबर। अगर एक भुजा बड़ा हो एक भुजा छोटा हो, ये बराबर में नहीं काटेगा। लेकिन ये दोनों भुजा अगर बराबर है, दोनों भुजा, तो उस पर जब काट इस त्रिभुज को अगर ये काट, ये कोण को अगर काटेगा तो नीचे वाले भुजा को भी बराबर में काटेगा। तो इसको अगर हम मान लेते हैं ए पी, इतना दूर ये हो गया आपका भुजा हो गया बी, ये बीपी बराबर कितना हो जाएगा, बीपी बराबर क्या हो जाएगा, आधा, आधा होगा, आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा, यानी हो जाएगा b बाय 2। ये भी क्या हो जाएगा, b बाय, ये b बाय 2 और b बाय, क्लियर है, समझ में आई बात। अब आइए, अब ये लंब को फिर आप देख रहे हैं, जब जो ही लंब डाले हैं, ये कौन त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब मौलिक सूत्र पर आते हैं, हम एपी निकाल लेंगे। एपी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर घटा बीपी स्क्वायर, कर्ण, कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, कर्ण हो गया ए स्क्वायर घटा बी बाय 2 स्क्वायर, बी बाय हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4, 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरा करनी, यानी ऊपर पर करनी में ही रह जाएगा ये, और नीचे वाला करनी से बाहर आ जाएगा। आधा दूर को निकल गया, आधार दूर, यानी आधा दूर का फिर वही नियम लेंगे, आधार हमको मालूम हो गया, लंब मालूम है, आधार पर मौलिक सूत्र पर आते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार यानी बी गुने ऊंचाई, 1/2 हो गया। आधार कितना होगा, ये पूरा तो हमने बी माना है, और ऊंचाई हमको ये निकल गया। अभी हम बताएंगे कि इसका सूत्र अगर लेंदी हो जाता है तो किस तरह से हिसाब बनाते हैं। जब इस सूत्र इतना लेंदी समद्विबाहु त्रिभुज को हो जाता है तो लोग इस सूत्र का प्रयोग ही नहीं करते, अगला जो चीज जो बताने जा रहे हैं उसका यूज करके बना लेते हैं। आगे क्या बताएंगे वो 2 मिनट में पता चलेगा, एकदम बने रहिए आप लोग। देखिए b इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या निकल गया, देख लीजिए, b इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। बात समझ में आएगा। b इंटू, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4, यहाँ b बगल में और इसके बाहर ऐसा, आपके किताब में ऐसा ही लिखा हुआ है, आपके बुक में ऐसा लिखा, तो तीनों तरह से समझ में आया सूत्र। अगर याद नहीं रहेगा सूत्र, आप सूत्र तैयार कर सकते हैं। अब आइए तीसरी बात, अगर हमें सूत्र इसका इलेंदी सूत्र हमको याद नहीं है, तो एक और तरह का त्रिभुज होता है जिसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, जकर कोनो भुजा बराबर ना हो, जिसका कोई भुजा बराबर। अभी तक हम जो बनाए हैं समकोण में आधार लंब दोनों मालूम था, समद्विबाहु में कम से कम आधार पहले मालूम हो गया, नहीं क्या कहते हैं समबाहु में भी आधार मालूम हो गया, लंब निकाले। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें कुछ भी मालूम नहीं है, विषमबाहु त्रिभुज में कुछ भी मालूम नहीं है, न आधार मालूम है न लंब मालूम है। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए गणितज्ञ ने एक सूत्र दिया है, जिस सूत्र का नाम है हीरोन का सूत्र। क्या नाम है, हीरोन का फॉर्मूला या सूत्र, हीरोन का सूत्र।
अब इसमें भुजाएं अलग, इसमें आधार लंब की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आधार लंब की कोई जरूरत नहीं है। पहले इसमें इसका अर्ध परिमिति निकालते हैं, फिर उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देख लीजिए। एक भुजा को हमने ए माना, एक को बी माना, एक को सी, चूंकि भुजा बराबर नहीं है तो सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं, अर्ध परिमिति। क्या निकालते हैं, अर्ध परिमिति। क्या निकालते हैं, अर्ध परिमिति को शॉर्ट में कहते हैं एस। किससे निरूपित करते हैं, बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अगर इसका है मान लो 5, 7 और ये 10, ये मान लो भुजा है, तो तीनों भुजा अलग अलग है। तो सबसे पहले एस निकालेंगे, 5 जोड़ 7 जोड़ 10 बटा क्या करेंगे, जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 7 5 12 10, 22 बटे 2 यानी 11। सबसे पहला काम क्या करें, हमने एस निकाला। क्या निकाला, एस। दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ही इसका तैयार है, याद करना बहुत आसान है। एस इंटू एस, ध्यान देखना सब लोग निगाह इधर, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल रूट। ठीक है, आप इस पर सेट कर देंगे। एस का वैल्यू कितना निकला है, 11, फिर 11 माइनस ए का वैल्यू कितना, 5, फिर क्या निकला, 11 माइनस 7, 11 माइनस 10, इसका ठीक है। 11 गुने 6 गुने 4 गुने 1। अब इसको क्या करेंगे, गुना करके इसका वर्गमूल निकालना है, लेकिन आसान करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग सबका गुणनखंडन कर लेते हैं। 11 तो टूटेगा नहीं, 11 नहीं टूटेगा, और संख्या ये टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, लेकिन टूटने के बाद भी सबका जोड़ीदार नहीं, जोड़ा मिलेगा तब एक निकाल लेंगे। सिर्फ इसका निकला, ये 2 बाहर आएगा, बाकी सब अंदर ही रह जाएगा। 11 3 33 दूनी 86, यही आंसर हुआ, यही आंसर हुआ। ये हीरोन का सूत्र पर बनाने के नियम हो। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हीरोन के सूत्र पर, जो कि आप लोगों को सीखना था। अगर हमें 20 30 और 40 दिया है, क्या दिया है, आसान वाला देखते हैं। 20 15 और 30, ए बराबर अगर 20 है, बी बराबर 15 है, 80 बराबर 30 है। हीरोन को सूत्र पर बनाते हैं, सब लोग देखना। पहले क्या निकालेंगे, एस बराबर क्या निकालेंगे, 20 प्लस 15 प्लस 30 बटे 2, कितना हो जाएगा जोड़ के, 20 30 50, 65/2, कितना हो गया, ये काट कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 32.5, कितना आया, 32.5, 32.20 15 30, 32.5, ये तो गलत दिया इसमें, 32.5। अब इसको फिर निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 65, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चूंकि आपका ये दशमलव में आया, गुना भाग करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन घबराना नहीं है। आप लोग अच्छे बच्चे हो, पढ़ने में तेज हो, ये हमको महसूस हो रहा है, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिए, गुना भाग से भागना नहीं है, जितना संभव हो खुद से करना है। 32.5 घटा 15, फिर आ गया 32.5 घटा 30, कितना हो जाएगा, 32.5 गुने ये घटाएंगे 12.5 होगा,
गुना कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा 2.5। ये घटाव सही है, 7 5 12 17 पर, ठीक है। अब इसको गुणनखंडन के रूप में लिख लीजिए, 325 का गुणनखंडन कीजिए, 325 5 36 पचे 25, 5 13 पचे 65, यानी 13 गुने 5 गुने 0.5, एक 5 आ गया तब ना कितना होगा जी, ई कितना हो जाएगा 0.5 गुने 5 गुने 5, 25 25 25 शाबाश, गुना होगा 17.5 का निकालिए, 17 55 5 या 15 25 25, 5 7 35, 5 गुने 5 गुने 7, एगो में दशमलव कोनों में डाल दीजिए, इसी में डाल दीजिए। दूसरा हो गया 5 गुने 5 दशमलव। अब इसमें से जो भी बाहर आना होगा कर लेंगे, जोड़ीदार को टेपते हैं, एक दशमलव वाला, 2 दशमलव वाला, 3 दशमलव वाला, 4 दशमलव, जिसमें 2 दशमलव वाला निकल जाएगा बाहर, निकल गया। अब देखिए 5 फिर भी, एक 5 यहाँ, एक 5 यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, क्या होगा जी 5 को में 4 लेंगे, एक अंदर रह जाएगा, यानी 2 बाहर आ, अंदर में क्या बच गया, एक 5 एक्स्ट्रा ही बचा और एक 13 बचा और 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। गुना करेंगे, गुना करके जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने आज त्रिभुज से एरिया संबंधित प्रश्नों को हल किया और सूत्र को बनाना सीखा। क्या बनाना सीखा, सूत्र को बनाना सीखा। इसको रिवीजन करने से आपका जो है सूत्र पर बनाने, सूत्र बना करके फिर हिसाब बनाने में सहूलत मिलेगी। और हमको लगता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित सारे क्वेश्चन इस पर बनने वाले हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा। मौलिक सूत्र से लेकर के प्रत्येक तरह के त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमने आज जाना। मौलिक सूत्र होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, फिर हमने जाना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, फिर हमने जाना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजास्क्वायर, फिर हमने जाना समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, फिर हमने जाना आपका हीरोन का सूत्र। इसलिए आज का पढ़ाई कल क्या करके आना है, सारे बच्चे इसी जिस तरह से हमने त्रिभुज का फॉर्मूला तैयार किया, सभी बच्चे त्रिभुज का फॉर्मूला अपनी कॉपी में उसी तरह से तैयार करेंगे और उससे संबंधित हिसाब बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।